नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां। आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे ईसा मसीह का गहरा संबंध भारत से था और उन्होंने अपने जीवन के 17 महत्वपूर्ण वर्ष यहीं बिताए। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें। अब बात करते हैं इस विषय पर जो कई लोगों के लिए बहुत चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन हमारे पास कई सबूत हैं जो इसे प्रमाणित करते हैं। वर्तमान में दुनिया में जितने भी धर्म और संप्रदाय पाए जाते हैं उनमें से ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। सांख्यिकीय जानकारी के अनुसार दुनिया की लगभग 31% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। ईसाई धर्म एक अब्राहमिक धर्म है जिसके प्रवर्तक ईसा मसीह हैं। यह धर्म ईसा मसीह के जीवन और उनके शिक्षाओं पर आधारित है। जब इस धर्म की शुरुआत हुई तो इसके अनुयायियों ने इसे पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया ताकि वे पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकें। इसका परिणाम यह हुआ कि आज ईसाई धर्म के अनुयायी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी के रूप में मौजूद हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद भी धर्म परिवर्तन जारी रहा। अल्बानिया से आई नन मैरी टेरेसा का इस धर्मांतरण के कार्य में बड़ा योगदान है। यह वही कैथोलिक नन है जिन्हें हम सभी मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। मदर टेरेसा ने अपने संगठन मिशनरीज ऑफ चैरिटी के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को धर्मांतरित किया और इस कार्य को सामाजिक सेवा की आड़ में किया। 1979 में उन्हें उनके इस कथित सामाजिक सेवा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पिछले 2000 वर्षों में ईसा मसीह के नाम पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का कार्य किया गया, लेकिन आज भी इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तथ्यों की बात करेंगे जो यह सिद्ध करते हैं कि ईसा मसीह खुद भारत आए थे और उन्होंने यहाँ सनातन धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। और सबसे रोचक बात यह है कि ईसा मसीह ने अपने जीवन के 17 वर्षों का समय भारत में व्यतीत किया, जिसमें उन्होंने भारतीय दर्शन और योग की शिक्षा ली और भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त बने। बहुत से लोग इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर सकते हैं कि ईसा मसीह का भारत से कोई संबंध था, लेकिन इस वीडियो में हम उन सभी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें कई पश्चिमी विद्वानों ने अपनी किताबों में वर्णित किया है। बाइबिल के न्यू टेस्टामेंट के अनुसार ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो आज के समय में फिलिस्तीन है। बाइबिल में उनके 12 साल की उम्र तक का विवरण मिलता है, लेकिन इसके बाद उनकी 30 साल की उम्र में वापसी का वर्णन है, जब वे यरूशलेम लौटे और वहां लोगों को धार्मिक उपदेश देने लगे। और 33 साल की उम्र में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन बाइबिल में 13 से 30 साल के बीच का कोई विवरण नहीं मिलता है। यह काफ़ी आश्चर्यजनक है कि ईसा मसीह के जीवन के 17 वर्ष बाइबिल में क्यों नहीं वर्णित किए गए, जबकि इसमें उनके जीवन और शिक्षाओं का पूरा विवरण दिया गया है। इन 17 वर्षों को ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के जीवन के साइलेंट ईयर्स या मिसिंग ईयर्स कहा जाता है। लिखित प्रमाण मिले हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि ईसा मसीह अपने जीवन के इन 17 वर्षों में भारत में थे। 1887 में रूसी खोजकर्ता निकोलस नोटोविच ने पहली बार इन साइलेंट ईयर्स की खोज की और इस दौरान भारत में ईसा मसीह की उपस्थिति के बारे में बात की। नोटोविच की मुलाकात लद्दाख में स्थित हेमिस मठ में एक बौद्ध भिक्षु से हुई। इस भिक्षु ने नोटोविच को एक संत के बारे में बताया जिनका नाम ईसा मसीह था। इस मठ में नोटोविच ने कई ग्रंथों का अध्ययन किया और एक किताब लिखी जिसका नाम द लाइफ ऑफ सेंट ईसा था। इस किताब के अनुसार इजरायली व्यापारी जो भारत से लौट रहे थे, उन्होंने भारत की शिक्षा और ज्ञान की कहानियों को दूर दूर तक फैलाया। इससे प्रेरित होकर ईसा मसीह ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से सिल्क रूट के माध्यम से भारत आए। हेमिस मठ में 17 वर्षों तक रहकर ईसा मसीह ने बौद्ध धर्म, वेद, संस्कृत और पाली भाषा की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ से शिक्षा लेने के बाद वे यरूशलेम लौटे।
योगानंद परमहंस, जिन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से ध्यान और क्रिया योग से दुनिया को अवगत कराया, ने भी अपनी किताब द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में यह दावा किया है कि ईसा मसीह ने भारत में कई वर्षों तक समय बिताया और यहाँ उन्होंने योगी चेतन नाथ से क्रिया योग सीखा। अमेरिकी समाचार पत्र द गार्जियन ऑफ लॉस एंजल्स टाइम्स ने भी योगानंद जी के इस शोध पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। जम्मू और कश्मीर के राज्य अभिलेखागार के निर्देशक रहे डॉक्टर फिदा मोहम्मद हसनैन द्वारा लिखित पुस्तक ए सर्च फॉर द हिस्टोरिकल जीसस में भी भारत में ईसा मसीह के समय बिताने और उनकी शिक्षा प्राप्ति का विवरण मिलता है। ईसा मसीह के भारत आने के प्रमाण हिंदू ग्रंथ भविष्य पुराण में भी मिलते हैं। इसमें ईसा मसीह की राजा शालिवाहन से मुलाकात का वर्णन है। इसमें लिखा है, राजा शालिवाहन एक बार हिमालय की ओर गए, जहां तिब्बत क्षेत्र में उन्होंने एक व्यक्ति को ध्यान की मुद्रा में तपस्या करते हुए देखा। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसका नाम क्या है और वह कहाँ से आया है। तब वह व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम ईसा मसीह है, एक विदेशी देश से आया हूँ जहाँ बुराइयों का अंत नहीं है। शोधकर्ताओं ने यह संभावना भी व्यक्त की है कि ईसा मसीह ने भारत में लंबे समय तक निवास किया था, क्योंकि उनके शिक्षाओं और सनातन धर्म की शिक्षाओं में समानता है। आत्मा का विचार भारतीय सनातन दर्शन का हिस्सा है। यह आत्मा की अवधारणा पश्चिमी देशों में नहीं थी, लेकिन ईसा मसीह ने आत्मा को ईश्वर का एक अभिन्न अंग माना, जैसे कि सनातन धर्म में आत्मा को ईश्वर का हिस्सा माना जाता है। इतने सबूतों के बावजूद भी ईसाई धर्म के अनुयायी और चर्च इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ईसा मसीह भारत आए थे और वे श्री कृष्ण के भक्त थे। लेकिन इतने सारे प्रमाण सिद्ध करते हैं कि ईसा मसीह का भारत से गहरा संबंध था, जो उनकी मृत्यु तक जारी रहा। आज भी आप देखेंगे कि अधिकांश ईसाई धर्म को छोड़कर इस्कॉन संस्था से जुड़ रहे हैं और कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि बाइबिल के न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के भारत दौरे का कोई जिक्र क्यों नहीं है। वास्तव में अगर लोगों को यह पता चलता कि ईसा मसीह भारत आए थे और सनातन धर्म में उनकी आस्था थी, तो उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए समाज के ठेकेदारों ने ईसाई धर्म को एक अलग संप्रदाय बना दिया और ईसा मसीह के नाम पर अपने हित साधने लगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय महाकाल। जय श्री कृष्णा।